हाँ जी। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए। सबसे पहले तो इरिडीमेबल डेट का तो बहुत सिंपल था। इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टी बाय एनपी इंटू 100। फिर रिडीमेबल डेट का हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था, कौन सा? अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड में हमने एक चीज पढ़ी थी, मैंने आपको स्टेटमेंट में भी मार्क कराई थी, कि अगर डिफरेंस ज्यादा हो किसके बीच में, आरबी और एनपी के बीच में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उसमें क्या होता है कि अप्रोक्सीमेशन मेथड इतना सुटेबल नहीं होता, कभी कभी गलत आंसर देता है। राइट। तो उसके केस में हम यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। कुछ आइडिया है आप लोग को प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू मेथड या फिर यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, पता है आप लोगों को इसका मीनिंग? अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं और साथ में हमें ये पता करना है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी और हम्म। साथ में फ्यूचर में वो कितने रिटर्न्स देगा। हम्म। जैसे हम लीज में भी पढ़ते थे तो हम प्रेजेंट वैल्यू भी उसकी देखते थे, उसी तरह से हो जाता है। हाँ, आपने एक बहुत सही वर्ड यूज करे, कितने रिटर्न्स देगा, फ्यूचर में कितने रिटर्न्स देगा, उसकी आज की वैल्यू, है ना? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हर्षिता ने क्या किया, 100 रुपीज दिए ईशा को, और ईशा ने वापस कितने दिए हर्षिता को, ₹110 आफ्टर 1 ईयर। तो बताओ कितना रिटर्न अर्न करा हर्षिता ने? 10। 10% का। कैसे निकाला? सबसे ऊपर रखेंगे हम 100 को, उसके बाद 110 एंड इंटू 100। ऊपर क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे 110, नीचे रखेंगे 100 और साथ में इंटू 100। अगर ऊपर 110 रखेंगे, नीचे 100 रखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो क्या 10% आएगा? नहीं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स कर लेंगे ना। ऊपर तो सिर्फ 10 रखेंगे ना, अपनी कॉस्ट कितने लगे, सिर्फ 10 रुपीज। हम्म। ना हमने एक्स्ट्रा पे करा तो ऊपर तो सिर्फ 10 रखेंगे, नीचे 100 इंटू परसेंटेज, 10% आया आपका। ठीक है, ये तो आपने निकाल दिया। आपको पता है कि कितने पैसे आपने इन्वेस्ट करे थे और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आपने निकाल दिया कि आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला। एक्सक्यूज मी दी, ये जैसे अभी आपने ये ऊपर 10 रखते हो, तो अभी हम ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये जब ये आप क्वेश्चन पुट करते हो तो? ये आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, जो कंपनी की कॉस्ट है वो इन्वेस्टर का रिटर्न होगा ना। अगर कंपनी ने कहा कि मेरे को 10% की कॉस्ट लगी, तो इन्वेस्टर के लिए कितना होगा, रिटर्न हो गया 10% का। ठीक है। तो आप एक चीज बताओ, ये तो आपने जब करा जब आपको नेट प्रोसीड्स पता थे कि कितने मिले और रिडम्पशन वैल्यू पता थी, आपने रिटर्न का परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोलूं, आपको ऐसे डिटेल्स दे रखी होती कि ना, ये बता रखा है कि 100 रुपीज हर्षिता ईशा को दे रही है और ईशा उसको 10% रिटर्न देगी, तो भी आप निकाल सकते थे। कैसे निकालते? 100 प्लस 10%। 100 में 10% ऐड कर देते हैं। ठीक है। या फिर हम इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं फ्यूचर वैल्यू का। क्या फॉर्मूला होता है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। वैल्यू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर n। आज वैल्यू पर इंटू एन। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है 100, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू। आज की वैल्यू कितनी है, 100। प्लस रेट कितना है आपका, 10% गिवन है, 10/100 इस टू पावर एन। कितने साल बाद की निकालनी है, 1 साल बाद की निकालनी है, इस टू पावर 1। इसको सॉल्व करो, 100, ये कितना आ गया, 1.10 पावर 1, तो आपका ये कितना आ गया, 110। समझ आया फॉर्मूला? एक बार कंसेप्ट समझ लो अच्छे से कि हम क्या देख रहे हैं।
आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज दे रखा है, तो आप फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला लगा के, प्रेजेंट वैल्यू 1+r डिवाइडेड बाय 100 एन। प्रेजेंट वैल्यू आपको 100 गिवन थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10 गिवन था, एक साल बाद की वैल्यू निकालनी है, 110 आ गया। बताओ अगर सेकेंड ईयर के निकाल के बताओ मेरे को वैल्यू कितनी आएगी? 10-10% ऐसे रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ सेकेंड ईयर में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121। 121 आ रहा है सबको? आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी 100, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100 कर दोगे, 100 × 1.1 की पावर 2। इसका होल स्क्वायर करना है, स्क्वायर सबको करना आता है, कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं? 1.1 प्रेस करोगे इंटू इक्वल 1.21 आ जाएगा। 1.21 इंटू 100 आपका कितना आ गया? 121। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इनिशियली आपने कितने पैसे लगाए थे ईयर 0 पे? 100 रुपीज, उस पे 10% रिटर्न मिला, तो ईयर 1 पे मतलब कि फर्स्ट ईयर एंड पे वो कितने हो गए? 100 + 10% ₹110। अब इस 110 पे 10% मिलेगा आपको, तो आपको 11 रुपीज का रिटर्न आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ₹121 सेकेंड ईयर एंड। आपका फर्स्ट ईयर था और ये आपका सेकेंड ईयर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बेसिक चीजें हैं, ये हमने सीखा कि आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे। बट हमें क्या मिलती है क्वेश्चन में? फ्यूचर वैल्यू दे रखी होती है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? अगर आपको ये बोल दिया किसी ने कि आज आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कुछ, उसके लिए ना आपको फ्यूचर में ₹110 मिल जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखी है, रेट दे रखा है आपको 10% का, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, उसी फॉर्मूला में पुट कर दोगे। 110 इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + 10/100 इज टू पावर 1 एंड 1 है। कैसे सॉल्व करूंगे इसको? 110 इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1.1 की पावर 1, है ना? उसके बाद ये डिवाइड में चला जाएगा, 1.1 इज टू पावर 1 इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ तक समझ आ रहा है? ईशा समझ आ रहा है? यस दी। ठीक है, तो ये, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स गिवन होते हैं ना, उसका मीनिंग है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 110 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 1। सेम ही बात है, ये और ये सेम ही चीज है ना? तो ये जो आपको पावर्स गिवन होती है ना, जैसे 10 की पावर, 10 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन होता है 0.909, सेकेंड ईयर का 0.826, वो सब जो गिवन होता है वही ये वैल्यू होती है। इसको सॉल्व करना, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 0.909। 0.909 आ रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 110 इंटू 0.909 कितना आ गया? 99.9999। अप्रॉक्स मतलब ₹100 ही आ गया। तो ये आपकी आ गई प्रेजेंट वैल्यू। कंसेप्ट समझ आया क्या कह रहे हैं हम? अगर आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है तो फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। आपको क्या करना होता है, जो जो भी आपको फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको बोला कि फर्स्ट ईयर में आपको 110 मिलेंगे, तो उसको उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 0.909 से। अगर आपको देते कि आपको सेकेंड ईयर में 121 मिलेंगे, उसकी ईयर 0 पे वैल्यू निकालो, तो आप क्या करते? 121 इंटू 1 + 10/100 की पावर 2। ये डिवाइड में होता है आपका, इसको डिवाइड में ले जाओ आप, इंटू 1/1.1 की पावर 2। सेम ही वैल्यू आएगी 99.99, क्योंकि अब हमने 2 ईयर्स की डिस्काउंटिंग करी है। ठीक है, 99.99 और ₹100।
तो ये चीज समझ आ गई आपको, प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट समझ आया क्या होता है, कि हमें आज की वैल्यू निकालनी है और हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं। ऐसा ही हम लीज में करते थे और भी टॉपिक्स में करते हैं, अकाउंट्स में सेम चीज है। अब इस चैप्टर से कैसे रेलिवेंट है, जैसे कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट एग्जांपल लिया था हमने कि हर्षिता ₹100 दे रही है ईशा, ठीक है। ईशा को अगर हम ये बता रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू वो कितना रिडीम करेगी, 100, और कितना इंटरेस्ट देगी, 10, 110, तो उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, 10 का, है ना। अगर आपको ये फ्यूचर वैल्यू पता है कि उसको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, आज की वैल्यू पता है आपने क्या लगाया है, ₹100 इन्वेस्ट करने पे उसे ₹10 इंटरेस्ट के मिलेंगे और ₹100 रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप ये ₹10 और ये ₹100 को डिस्काउंट करके ईयर 0 की वैल्यू निकाल दो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, तो आपका रेट आ जाएगा कि कितना रेट मिला है, 10% का। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो ना कि अगर ₹100 इन्वेस्ट करने पे उसे 110 मिल रहे हैं, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% का। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी होती है कि जो भी चीजें आपको मिल रही है, या आपको ईयर 0 पे आपने इन्वेस्ट करे, नेट प्रोसीड्स थी आपकी ₹100, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिलेगा ड्यूरिंग द पीरियड, और क्या मिलेगी, रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी। अगर हम उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कर दें, आज की प्रेजेंट वैल्यू कर दें, किस रेट से करें कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद ये नेट प्रोसीड्स और उनका डिफरेंस 0 हो जाए। मतलब कि यहाँ पे ये जो 110 था ना, इसकी वैल्यू 100 कितने पे आ रही थी, 10% पे, है ना। ये चीज समझ आ रही है, ये जो हमें 110 मिलने वाला था, इसकी ईयर 0 पे 100 की वैल्यू लाने के लिए हमें कितने से डिस्काउंट करना पड़ा था, 10% से। तो हमें एक ऐसा रेट निकालना होता है, ऐसा परसेंटेज निकालना होता है, जिसपे आपका डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रोसीड्स, जो भी आपको ये अमाउंट्स मिलने वाले, इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू, और नेट प्रोसीड्स, इसका डिफरेंस आपका 0 हो जाए, जिसको हम एक वर्ड देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कंपनी के लिए या इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे आउटफ्लो क्या होगा, जो उसने आज पैसे लगाए हैं ₹100, वो तो ईयर 0 पे ही है, प्रेजेंट वैल्यू पे ही है। और जो उसको अमाउंट्स मिलेंगे, ये आपका है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, उसने ₹100 लगाया है। और जो उसको पैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इनफ्लोज, इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन वैल्यू, ये जहां पे इक्वल हो जाएंगे ना, उसको हम बोलते हैं आपका रेट, मतलब IRR। ये टर्म सुनिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक छुपा हुआ रेट इसके बीच में, कि जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होता है। जिसमें हम ये कहते हैं कि ना, अगर जो हमें ये ₹10 और लास्ट में रिडम्पशन वैल्यू 100 मिलने वाली है, इसकी ईयर 0 की वैल्यू निकाले ना, तो वो सेम ही आएगी, जितना हमने इन्वेस्ट करा था वो सेम आ जाएगी। मतलब बाकी जो पैसे मिल रहे हैं हमें, वो किस चीज के मिल रहे हैं, इंटरेस्ट, रेट के, रेट ऑफ रिटर्न, समझे। तो हमें क्या वैल्यू निकालनी होती है, कोई क्या परसेंटेज निकालना होता है, एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट, ठीक है। समझ आ रहा है हर्षिता, ईशा, कनक, आ गया ना। तो हमें बस ये परसेंटेज निकालनी होता है। बट दिक्कत कहाँ आती है, आपको ना वो ये बता देंगे, इंटरेस्ट बता देंगे कितना मिलेगा, कितना कितना आपको पे करना है, नेट प्रोसीड्स भी बता देंगे, रिडम्पशन वैल्यू भी बता देंगे। अब एक परसेंटेज ऐसा निकालना है, वो कहने में बहुत इजी लग रहा है, अभी मैंने बोला क्योंकि 10% में तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, एक ही साल का बस आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, है ना।
बट अगर आपको एक ऐसा परसेंटेज अज्यूम करना है, कैसा परसेंटेज अज्यूम करना है जिसपे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो जाए, तो आप क्या ऐसे गैसेस तो नहीं लगा सकते 7% पे करके देखो, 8% पे करके देखो। तो हमें इसके लिए आईआरआर का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। करना हमें अल्टीमेटली गैस ही है। हम दो रेट्स गैस करते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आपका ट्रायल एंड एरर मेथड पढ़ते थे मैथ्स में, याद है क्या होता था? मैथ्स तो पीछा नहीं छोड़ेगा हर्षिता। कोई बात नहीं, इतना तो पता है। हाँ, क्या होता था ट्रायल एंड एरर मेथड? मतलब पहले ट्राई करते थे, अगर वो गलत हो जाता था दूसरा में दूसरा वाला वैल्यू पुट ऑन करके फिर उससे ट्राई करते थे। हाँ वही होता है। तो हमें यहाँ पे यही करना है, हमें रेट्स को ना एज्यूम करना है। हम ऐसा लेके चलेंगे कि अगर हम ये रेट लेके देखते हैं, क्या आपका एनपीवी मतलब जीरो आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो देखेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। अगर आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, आप हायर वैल्यू लेके देखो, फिर आपका वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे ऐसे आपको डिस्काउंटिंग करनी होती है। ठीक है। फिर हम एक आईआरआर का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। इसके लिए देखते हैं एक एग्जांपल। ये देखो, YTM इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एट विच करंट प्राइस ऑफ अ डेट, करंट प्राइस ऑफ डेट मतलब रुपीज 100 इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस, जो भी आपके कैश इनफ्लोज आने वाले, इंटरेस्ट और रिडेम्पशन वैल्यू। द रेलिवेंट कैश फ्लोज आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो आपके कैश इनफ्लो होता है, कंपनी के पास 100 रुपीज आते हैं। फिर आउटफ्लोज होते हैं 1 to N, जितने भी साल का आपका मेच्योरिटी पीरियड है उसमें आप इंटरेस्ट पे करोगे नेट ऑफ टैक्स, ये आउटफ्लो हो जाएगा कंपनी के लिए। और लास्ट N ईयर, मतलब सपोज 5 इयर्स का मेच्योरिटी पीरियड था, तो फिफ्थ ईयर में कंपनी क्या पे करेगी, रिडम्पशन वैल्यू। यही आउटफ्लोज होंगे, इनफ्लो आ गया आउटफ्लो आ गया। सबसे पहले तो हमने कैश फ्लोज आइडेंटिफाई कर लिए, क्या इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा। उसके बाद हम निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे, जिससे हमने 110 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी ना, वही निकालना है हमने। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एज आइडेंटिफाइड अबव यूजिंग टू रेट्स, जो हमें गेस करने हैं। क्योंकि रेट्स तो हमें पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको गेस करना है। ठीक है। फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, आईआरआर कैलकुलेट करना है। आईआरआर का हम फॉर्मूला देखें। एग्जाम्पल देखो, a company issued 10,000 10% debentures of rupees 100 each on 1st April 2023 to be matured on 1st April 2028. The company wants to know the current cost of existing debt if the market price of debenture is rupees 80, assuming 35% of tax rate. ये बताओ, अब इस केस में आपको मार्केट प्राइस पता है, तो आप नेट प्रोसीड्स कितना लोगे? 80। 80। ओल्डेस्ट के केस में हम मार्केट प्राइस लेते हैं। तो आपका, हमें कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने, फर्स्ट स्टेप है कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करो। आपके पास सबसे पहले कैश आउटफ्लो हो जाएगा कितने का, 80, जो आपके फर्स्ट ईयर में एक्सपायर है। फिर हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करोगे? 10। 10% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू रुपीज 100, उसका 10% कितना हो जाएगा, 10। 10। नेट ऑफ टैक्स जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे आपकी टैक्स सेविंग्स होती है। तो 10 - 35% कितने का आपका इंटरेस्ट जाएगा हर साल का, 6.5 का। और लास्ट में आपकी रिडम्पशन वैल्यू जाएगी, अगर कुछ नहीं बता रखा रिडम्पशन वैल्यू तो कितने पे रिडीम मानते हैं? 100। हाँ, 100 एट पार। ठीक है, तो ये आपकी रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ रहा है, कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करें। अब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यूज मान निकालनी है, दो रेट्स गेस करके। गेस कैसे करेंगे? जनरली हम 10% के रेट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10% के देखना आपको लास्ट तक ना प्रेजेंट वैल्यूज फैक्टर्स याद भी होने लग जाएंगे। मतलब मैं ऑनेस्टली तो मेरे को भी जैसे 10% के याद है, बाकी सबके तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम 10% का देखते हैं, 0.909826751, वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। तो हम जनरली 10% से स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट करके। अब आप बताओ, ईयर जीरो पे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। आज के दिन पे तो वैल्यू सेम ही होगी ना, कोई डिस्काउंटिंग थोड़ी करनी है आपको। तो वो तो आपका 1 आ जाएगा। तो 80 × 1, 80 आ जाएगा। देखो, इसको कराते हैं, क्या चीज, ये आपका एक एग्जाम्पल है।
ये आपके स्टडी मेट में दे रखा है एज इट इज एग्जाम्पल, ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपका स्टेप 1 होता है आइडेंटिफाई फ्लॉस। कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने होते हैं आप। तो आपने देखा सबसे पहले ईयर जीरो पे, ईयर जीरो पे आपका क्या आएगा, नेट प्रोसीड्स आएंगे। नेट प्रोसीड्स कितनी आई थी, ₹80। उसके बाद ईयर 1 to 5 पे आपका इंटरेस्ट आएगा, नेट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स आपका कितना था, सिक्स रुपीज पॉइंट फाइव 10 माइनस 35%। ये हमारा 5 इयर्स का है ये पूरा। नहीं नहीं, हमें 1 साल की कॉस्ट निकालनी होती है। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि मतलब सिंगल सिंगल वैल्यू लेके, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं करना है इसलिए। 1 ईयर की, ठीक है। और फिर 5th ईयर में आपका क्या जाएगा, रिडम्पशन वैल्यू ₹100। समझ आ गई। फिर हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 में आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0, 1 to 5 और कैश 86.5, 100। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर @10%। फर्स्ट ईयर में तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है हमेशा। अब ये बताओ आपको ये एनईटी फैक्टर निकालना आता है, टोटल निकालना होता हमें, किसी को आता है। क्या बोला आपने? क्या निकालने आता है? एनईटी फैक्टर निकालना आता है किसी को, टोटल एन्युटी फैक्टर? ईयर्स का। किया तो आप था, याद चीज नहीं आ रहा। इतना नोट मत करना। अभी मैं आपको अगर ऐसे लिखूं, इसको हम रफली बताती हूँ आपको। ईयर जीरो पे आपकी वैल्यू 80, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, तो आपका 80 आ जाएगा। फिर ईयर फर्स्ट पे आपका क्या जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा 6.5 का। सेकंड पे फिर से इंटरेस्ट जाएगा 6.5 का। थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सब पे आपका इंटरेस्ट जा रहा है 6.5, 6.5, 6.5 का, है ना। अब इसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिख दूं मैं, 0.909, 0.826, 751, 683, 621। अगर मैं ये सब लिख दूं और इनको मल्टीप्लाई करूं, 6.5 इंटू 0.909 करो, 5.90। 5.90। 90। ऐसे ऐसे हम सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक मैथ्स का कंसेप्ट लगा के देखो, 6.5 तो आपका कॉमन है ना, कॉमन चीज है 6.5, हर ईयर में 6.5 6.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम सीधा इन सब के टोटल से 6.5 को मल्टीप्लाई करते तो कैसा रहेगा, 0.909, 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621। समझे ये चीज, कि जो 6.5 तो आपका कॉमन था सब में, हमने उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जगह इन सब के टोटल से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। मैथ्स में याद है कॉमन निकाल लेते थे, तो आपने वो कॉमन निकाल लिया। ये जो आपका होता है टोटल, इसको आप बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। मतलब आपने कर दिया एक तरह से टोटल, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल में देखो, 1 to 5 ईयर्स तक आपके 6.5 हर साल जा रहे हैं। तो आप हर साल मल्टीप्लाई करने से बेटर एन्युटी फैक्टर निकालोगे। कैसे निकालोगे, कैसे निकलेगा कनक। हम्म। नहीं तो एक और चीज कर सकते हो, जिसे हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय, 2 बार डिवाइड करके 1.1,
फर्स्ट ईयर का फैक्टर आता है 0.909। कुछ और नहीं करना, दोबारा एक बार प्रेस कर दो, 0.826 दिख रहा है, साथ साथ कैलकुलेटर पे करो। ईशा हर्षिता दोनों करो, आप भी करो कनक। आ गया ना आपका? ठीक है, हर्षिता आप करो। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स कितना आया? 0.909। यार हर्षिता ईशा नेक्स्ट कितना आ रहा है? एक बार दोबारा इक्वल प्रेस करके 0.826। दोबारा प्रेस करो, इक्वल कितना आ रहा है? 0.751। एक बार और प्रेस करो, 4 साल का हो गया। 0.683। और एक बार और करो, 5 साल का करना है ना, 1 to 5। 60.621 आ रहा है। अब प्रेस कर दो जीटी, आपके कैलकुलेटर में एक जीटी होगा। 3.791 आ रहा है, आपका आ गया ना कनक? ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल 5 इयर्स का 3.679। जीपी कौन सा? जीटी का ऑप्शन है कैलकुलेटर में? यस है, ग्रैंड आपके टोटल का पास है। कौन सा कैसे? आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है? कैशियो का नंबर वाला। कैशियो वाला ही मेरे पास है। कहाँ पे इसमें जीपी? अच्छा, इसमें कैसे करा आपने? जैसे जो जो बात की आपने 4.909 आ गया, उसके बाद एम प्लस कर दिया, फिर इक्वल टू करके फिर एक बार एम प्लस, और जब 5 वैल्यू हो जाए तब एम आर सी। ठीक है, ईशा आप ऐसे करो, 0.909 आया ना, उसके बाद एम प्लस है आपके में? हाँ, ये फाउंडेशन में ऐसे ही करते थे, जैसे उसने बताया ना इम्प्लिस करके, वैसे ही करते थे फाउंडेशन में भी। बहुत सारे मेथड्स है, दो तीन तो पता चली गए। ये होते हैं इसके मतलब ना। तो ईशा आप एम प्लस करके ट्राई करो, एम प्लस वाला फॉर्मूला आता है आपको? एम प्लस से कैसे होगा? नहीं, कभी ऐसे किया ही नहीं हमने। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करो। हाँ जी। अब एम प्लस प्रेस करो। 1 डिवाइड बाय 1। अच्छा, 1 डिवाइड बाय 1.1 करने तो जो वैल्यू आती है पॉइंट मैं नाइन बताऊं? हाँ बताओ अर्षिता। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 किया, उसके बाद इनटू इक्वल टू प्रेस किया, 0.909 तो आ गया था ना ईशा। उसके बाद एम प्लस कर दिया, फिर से इक्वल टू, फिर से एम प्लस, 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 बस जब तक 0.620 मतलब 621 आ जाए। फिर एमआरसी को प्लेस किया तो एमआरसी पे क्लिक किया तो फिर 3.790 आ जाता। प्लस कर लिया ना, उसके बाद हम प्लस करना होता है। और ये करने से पहले एम आर सी पर मतलब बटन दबा देते हैं, ताकि जो ऊपर की वैल्यू यहाँ पे ऐड होकर जा रही है ना, हाँ हाँ, वो यहाँ से कैंसिल हो जाती है। आए ईशा? उन्होंने भी सेम ही बताया है क्या या फिर कुछ अलग है? नहीं सेम है सेम फोर है। पॉइंट जीरो सेवन आ रहा है। नहीं, आपने कितनी बार प्रेस करा है? 5 टाइम्स करना है। वो जब तक 6 6 to 1 है तो पॉइंट तब तक ही करना था। हाँ तब तक ही करना था। एक मिनट, दोबारा करते। बिल्कुल क्लियर कर दो, मेमोरी क्लियर कर दो। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल, फिर एम प्लस, 7.86 आ रहा है। नहीं नहीं 3.791 आएगा। मेरा आ गया? नहीं आ मेरा। इसमें हमसे जो टाइम आंसर नहीं हुआ पहले, जब क्लियर किया था। हाँ हाँ हाँ, जब आपने स्टार्टिंग में क्लियर करके करा था बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल जीरो आना चाहिए, ऊपर एम लिखा आ जाएगा, मेमोरी क्लियर। हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स पॉइंट नाइन हाँ जीरो जी। एम प्लस प्रेस कर दो, हाँ जी। फिर इक्वल, हाँ फिर एम, जी। इक्वल एम प्लस, इक्वल एम प्लस, इक्वल एम प्लस। हाँ जी। फिर आपका मेमोरी रिकॉल में आ जाएगा पॉइंट, ये 3.791। नहीं आया।
अभी भी नहीं आया। चलो आप अभी के लिए एक बार ईशा छोड़ दो, मैं आपको बाद में बता दूंगी बाद में, ठीक है। ओके जी। वो होना चाहिए कि क्लियर हुआ है। जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एम है ना, तो इससे मतलब पीछे की नानी चल रही है, वो पहले एम आर से करेंगे, पहले एम आर से करके क्लियर होगी, ये एम आर से हट जाएगा, उससे पार होगी, तब क्लियर होना चाहिए। ठीक है ईशा, मैं आपको एक बार बताती हूँ उसके बाद। यहाँ पे अभी 3.791 आपका टोटल आएगा, और फिफ्थ ईयर की वैल्यू कितनी थी? 0.621। फिफ्थ ईयर की ये आई थिंक, मल्टीप्लाई कर दो इनको, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितना कितना आ रहा है? 80। 6.5 इंटू 3.791। मैम जैसे 1 to 5 में 5 की वैल्यू इंक्रीज तो हो गई, यहाँ पे दोबारा 5 की दोबारा 100 के लिए ले रहे हैं ना, क्योंकि फिफ्थ ईयर में आपको इंटरेस्ट भी पे करना है और रिडम्पशन वैल्यू भी पे करनी है, तो आपका ये इंटरेस्ट, हाँ जी पहले सिर्फ इंटरेस्ट। 6.5 इंटू 3.791, 24.64। और फिफ्थ ईयर में आप पे कर रहे हो 100 इंटू 0.62, ये आपके। दी, मुझे एक डाउट आ रहा है। जैसे कि 1 to 5 लिखा हुआ है ना इंटरेस्ट वाले पार्ट में, है ना, जो 6.5, तो ये हम 6.5 जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये एक ही ईयर का है या फिर 5 years का एसआर होगा? अगर आपने एक 6.5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने सारे सालों की इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी ना। अगर आप अलग अलग, हम्म। एक बार आप अगर अलग अलग करोगे, 6.5 इंटू 0.909, 5.9 आया, ठीक है। 6.5 इंटू 0.826, 5.37 आ रहा है। 6.5 इंटू 0.751, 4.88। 6.5 इंटू 0.683, 4.44। एंड 6.5 इंटू 0.621, 4.03। तो कितना आ जाएंगे? 5.9 प्लस 5.37 प्लस 4.88 प्लस 4.44 प्लस 4.03, ऑलमोस्ट सेम आ गया आपको। 24.64 आया था टोटल में, और इधर 24.62 आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपकी सेम ही वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमने ये कॉमन निकाल के सारे सालों के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो आपका ये अमाउंट कितना आ रहा है, नेट अमाउंट कितना आ रहा है? 725। पॉइंट। नेगेटिव का 6.7415 आ रहा है, पॉजिटिव में लिखा है तो पॉजिटिव लिख दो। नहीं, जैसे माइनस जैसा है इंटरेस्ट पॉजिटिव माइनस। अच्छा समझ गया। आया ये हर्षिता? ईशा आ रहा है आपका? हाँ जी। ठीक है। यस। देखो ईशा, आपको ये इसके अलावा कहीं डाउट आ रहा है तो बता दो, ये निकालने के अलावा। ये मेरे को ना मेथड थोड़ा सा टफ लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये टफ लग रहा है? क्या टफ लग रहा है? पता नहीं, अभी थोड़ा प्रोसेस नहीं हो पा रहा। क्योंकि आप सीधा उठते ही क्लास ले लो ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ जी। माइंड कहाँ उठते ही प्रेजेंट वैल्यू दिमाग में जाएगा। कल से टाइम से उठना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ना, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ईयर जीरो की वैल्यू पता है 80, जो आपको मार्केट प्राइस गिवन है। हम जो कैश पेमेंट्स कर रहे हैं, हम हर साल इंटरेस्ट पे करेंगे 6.5 का, और लास्ट में ईयर 5 के एंड में हम 100 रुपीज रिडम्पशन वैल्यू पे करेंगे। तो हमें क्या निकालना है कि जो जो अमाउंट्स हम पे कर रहे हैं, क्या क्या पे कर रहे हैं हम, ये अमाउंट्स पे कर रहे हैं जो, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो हम कौन से रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालें कि वो 80 के इक्वल आ जाए, बस ये करना है हमें। अब हमने ट्राई करा 10% से, बट इनकी प्रेजेंट वैल्यू 80 से ज्यादा आ गई, इक्वल तो नहीं आई, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, एक और रेट पे ट्राई करते हैं। जब ये आपका नेगेटिव अमाउंट आ रहा है तो आप इससे एक हाइयर अमाउंट ले लो। अब हम ट्राई कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15% में। 15% का फर्स्ट ईयर का तो वैल्यू 1 ही रहेगी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। 5 ईयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ईशा अपने कैलकुलेटर में देखो, ऊपर बिल्कुल जीरो लिखा आ रहा है, कुछ एम या कुछ नहीं लिखा आना चाहिए। M0 लिखा आ रहा है। मेमोरी क्लियर करो, एमआरसी होगा उसमें। हाँ जी, अब बिल्कुल 0 आ रहा है। जीरो आ रहा है। अब 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करो। 1/1/15। 15% ले रहे हैं ना। 1/1.15। हाँ जी। कितनी वैल्यू आई? 0.869। 869। मेमोरी प्लस कर दो, एम प्लस कर दो। हाँ जी। इक्वल प्रेस करो। हाँ जी। प्लस। इक्वल्स टू हाँ फिर इक्वल, तीसरी बार इक्वल प्रेस करा। कितना वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर पे? 0.571। 0.657। आपने बीच में कुछ और प्रेस कर दिया क्या? नहीं। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? अर्षिता आपका है टोटल? ये जो इसका अभी इंटरेस्ट वगैरह का जैसे हमने पहले किया था एम प्लस करके। कितना आ रहा है? हाँ इसका अभी कितनी मैंने इयर्स का करना है? उड़ा 5 साल का ही करना है? थ्री क्या? पॉइंट फाइव टू ईशा क्या कह रहे हो? मैंने कहा 5 साल का ही करना है ये ऐसे। 5 साल का करना है। मैं वो करके कहीं देख। ना, जैसे मेरे को लग रहा है एक गलती हो सकती है अगर, कि जो हम इनटू इक्वल टू करके जाते हैं ना, 0.909 तो पहली बार ही आता है। बट उसके बाद इजी करने के लिए हमारे मैथ्स के सर ने बताया था कि उसको 2 3 4 ऐसे कर लिया करो बोलने में, क्योंकि एक बारी तो हो चुका ना, पहली बारी 0.909 जब एम प्लस करके गया, तो उसके बाद 2 3 4, फिर उसके बाद एम प्लस, एमआरसी, सॉरी एमआरसी, तो फिर आंसर आ जाएगा। और मेरे को लग रहा है 1/बाय भी करना था ना, तो वो तो नहीं कहीं स्किप हो रहा। आपको एक बार बाद में देखना ही पड़ेगा, कोई ना कोई स्टेप स्किप हो रहा है करने में ना, क्योंकि उसके कारण गलती आ रही है। ठीक है, तो इसका टोटल 3.35 आएगा, और फिफ्थ ईयर का कितना आया था ये? 0.497। मल्टीप्लाई कर दो, प्रेजेंट वैल्यूज निकाल दो। 80। ये कितना आ रहा है? 3.35 इंटू 21.788, और ये कितना आ रहा है? 49.7। 21.788 आर और साथ में 49.70। क्या हर्षिता? हाँ यही है। ये आ रहा है ना? 8.512 पॉजिटिव का आ रहा है। हर्षिता कुछ अलग आ रहा है। नहीं, यहाँ पे जैसे बुक में पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पे 6.74 नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये उल्टा क्यों लिखते हैं? बात पड़ेगी, आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में उसको कैश इनफ्लो मान के पॉजिटिव दिखा रहे हो, तो बाकी आउटफ्लो मान के नेगेटिव दिखाओ। ठीक है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ये 80 है, ये क्या है? इनफ्लो है। हाँ जी। पॉजिटिव दिखा दिया। जो अमाउंट जाएंगे वो आउटफ्लो है, नेगेटिव दिखा दिया। समझे? ओके ओके। अगर यही इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो 80 आउटफ्लो है, नेगेटिव दिखा दो। बाकी इनफ्लोज होंगे तो उसको इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव में दिखा दो। आंसर सेम आएगा आपका। बट अभी जैसे ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा कि एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए कंपनी। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा। मतलब हम अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं इसको। हाँ आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चला करो, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं। कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, कॉस्ट तो कंपनी की लग रही है। ठीक है।
तो आपने देखा कि आपका एक डी वैल्यू एक आ गई पॉजिटिव। यहाँ तक समझ आ रहा डी है? हाँ जी ईशा। डी मेरा आ गया। हाँ, क्या? ये मेरी वैल्यूज आ गई 5 साल वाली। हाँ कंग्रेचुलेशंस। जी। थैंक यू। मतलब आपको नींद खोलने में 50 मिनट्स लग गए। 9 बजे स्टार्ट करा था, 9:50 पे आपका कैलकुलेटर चला है। दी 9 बजे, मतलब 9 बजे अगर क्लास शुरू होगी तो फिर वो खत्म कितने बजे होगी? 9:15 होगी और वही 10:30 तक हो जाएगी खत्म। ठीक है। ठीक है? अभी पता है स्टार्टिंग में ना इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि आप लोग बेस बना रहे हो। अभी आप सीख रहे हो प्रेजेंट वैल्यूज कैसे निकालनी, फिर तो आपको फटाफट कैलकुलेटर चलेगा। फिर आपको ये नहीं सीखना प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी, कहाँ कहाँ पे उसका यूज होगा, फिर तो हम वो देखेंगे। है ना? तो अभी आप बेसिक डिस्काउंटिंग करना सीख रहे हो। समझ आ रही है ना डिस्काउंटिंग? अब आप इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना, क्योंकि कंसेप्ट समझे बिना ना आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। अब देखो, हमें चाहिए था एक ऐसी वैल्यू जहां पे आपकी डिफरेंस कितना आ जाए, 0। जहां पे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए। हमने जब 10% रेट लिया, तब आपका डिफरेंस क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, 0.6415। है ना? -0.6415 आ रहा है। जब हमने रेट 15% लिया, 6.74। 6.7415, और इधर कितना आ रहा है, 8.512 पॉजिटिव का। यही वैल्यूज आ रही है आपकी। है ना? हमें चाहिए था यहां पे, तो अभी डिफरेंस टोटल कितना आ रहा है? 5% के रेट में आपका टोटल ये डिफरेंस कितना है? हमें एक चीज दिख रही है कि 10% से कुछ ज्यादा रेट आएगा, लेकिन 15 से 1.7705। टोटल डिफरेंस आपको वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करके नहीं, ये यहां से यहां तक, ये टोटल 6.7415 प्लस 8.512, 15.2535। ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना दूर है, समझे? यहां तक 6.7415 का डिफरेंस, पहले तो आप ये कवर करोगे, फिर उसके बाद ये वाला 8.512 का डिफरेंस कवर करोगे, तो आपका टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? 15.2535। ये चीज समझ आई? अब एक कंसेप्ट समझना, ये आपको बाद में नोट भी करना है, कि जब आपका डिफरेंस, हमें तो चाहिए कि 10% से कितना ऊपर लेट ले हम कि डिस्काउंटिंग करने पे वैल्यू 0 आ जाए, बट हमें ये पता नहीं कि ये कितना परसेंट ऊपर ले। तो आपने क्या देखा कि जब आपका डिफरेंस, व्हेन डिफरेंस इज 15.2535, डिफरेंस इन रेट इक्वल्स टू 5%। ये सही समझ आई? जब आपका टोटल डिफरेंस 15.2535 का आ रहा है, तो आपका डिफरेंस इन रेट कितना है? 5%। हमें कितना डिफरेंस चाहिए? हमें सिर्फ यहाँ 0 तक आने के लिए कितना डिफरेंस चाहिए? ये यहां से यहां तक आने के लिए 6.7415 का डिफरेंस है। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन डिफरेंस इज 6.7415, डिफरेंस इन रेट इक्वल्स, कैसे आ जाएगा आपको? 5% डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड,
हाँ जी। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, पहले हमने देखा कि 15.2535 के डिफरेंस के लिए आपका डिफरेंस इन रेट कितना है, 5%। तो आपको एक यूनिटरी मेथड याद है, मैथ्स में पढ़ते थे यूनिटरी मेथड, कि अगर चार चीज है तो पांच चीजें कितने रुपए की होंगी, ऐसा कुछ पढ़ते थे। तो वही चीज लग रही है कि अगर 15.235 के डिफरेंस के लिए डिफरेंस इन रेट 5% है, तो 6.7435 के डिफरेंस के लिए रेट कितना हो जाएगा, 5% डिवाइडेड बाय 15.2535 इंटू 6.7415। ये समझ आया क्या किया? अगर एक एग्जांपल लेती हूँ, लिखना मत ये वाला पॉइंट। अगर हम बोलते हैं कि 4 आइटम्स आर ऑफ रुपीज 20, तो 2 आइटम्स कितने की होंगी, कैसे निकालते हैं? 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, यही करते हैं ना। अगर हमने बोला कि 4 यूनिट्स आपको परचेज करनी है, 20 रुपए की आएंगी, तो 2 यूनिट्स कितने की आएंगी, 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2। वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। अगर 15.2535 के डिफरेंस के लिए आपका डिफरेंस इन रेट 5% है, तो आपका 6.7415 के डिफरेंस के लिए डिफरेंस इन रेट कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 15.2535 इंटू 6.7415। ईशा समझ आ रहा है? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। देखो थोड़ा थोड़ा हार्ड लगेगा शुरू में प्रोसेस करना, क्योंकि बहुत ज्यादा नई चीज है आप लोगों के लिए। ये कंसेप्ट कभी सुने नहीं है, फर्स्ट टाइम में तो हमें एबीसी भी टफ लगती है। जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो बहुत इजी लगेगा। अभी शुरू में ही लगता है थोड़ा सा कि क्या चल रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो प्रेजेंट वैल्यू, कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, कभी पढ़ा ही नहीं है। वो डायरेक्ट एंट्री से है क्या? क्या? वो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट है ईशा? हाँ ईशा जी, डायरेक्ट एंट्री। ओ हाँ अच्छा। जी। ओके हाँ, ओके। तो इसलिए। बट ये मैंने पहले बीकॉम में कर रखा है, हाँ इतना करेक्ट। भी नया नहीं है मेरे लिए। हाँ इसलिए थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन बाकी आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। मतलब अभी आप एफए में एकदम नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल न्यू चीज है आपके लिए, धीरे धीरे आएगी समझ। तो हमने ये निकाला, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 15.2535 इंटू 6.7415, कितना आ गया ये? हम्म, आ रहा है ये? तो आपका रेट कितना हो जाएगा, 10 + 2.21% +2.21%। तो आपका रेट कितना आ जाएगा, 10 + 2.21% इक्वल्स टू 12.21%। ठीक है। अब ना एक चीज आपको करनी है, स्टडी मेट में मार्किंग करनी है। और हाँ। दी, इस मिनट वो जो नोट्स वाली स्क्रीन थी ना, उसमें आपने बताया था ना कि ऐसे 6.74 से लेके 0 तक देखना है हमने कितना डिफरेंस आया। तो वो जो हमने 5% निकाला था, वो हमने 10 से 15 तक का ही देखना है। हाँ हाँ, जितना वो हमने डिस्काउंटिंग जिन रेट से करी थी ना वो देखेंगे। अच्छा, तो वो जो हमने 6.74 का 0 तक का डिफरेंस निकाला था, फिर उसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि हम डायरेक्टली तो वही देख रहे हैं ना कि 5% आया उसका डिफरेंस, तो सीधा जो भी डिफरेंस हम दो रेट्स लेते हैं उनका ले सकते हैं फिर। जो आपने डिफरेंस इन टू रेट्स लिया, आपने देखा कि आपका 5% रेट के डिफरेंस के लिए आपकी प्रेजेंट वैल्यूज में डिफरेंस कितना आ रहा है। आपका 10% पे ये नेगेटिव अमाउंट आया था, यस। और 15% पे ये पॉजिटिव अमाउंट आया था। हाँ जी। तो आप देख रहे हो, आपको तो ये जीरो पे आना है, तो मतलब हम्म 10 से कुछ ज्यादा रेट होना चाहिए, लेकिन कितना ज्यादा होना चाहिए आपको नहीं पता। हम्म ठीक है? तो आपने ये देख लिया कि ये जो टोटल डिफरेंस आ रहा है ना, अगर हम 5% का डिफरेंस ले रहे हैं, 10 और 15, 5% का डिफरेंस ले रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू में ये डिफरेंस आ रहा है।
हम्म। ठीक है, तो आपने देखा कि इतना डिफरेंस आने पे रेट में डिफरेंस है 5% का। हमें टोटल चाहिए ये वाला अमाउंट, यहां से हम्म। 0 तक आना है। तो मतलब ये 10% से लेके यहाँ 0 तक का कितना सफर है, 6.7415 का। तो आप वो चीज निकाल लो। जब आपको 6.7415 का डिफरेंस होगा, मतलब ये चीज देखो, यहां से यहां तक जाने में 5% का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में आपका कितना डिफरेंस होगा वो देखना है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, अब इसका एक फॉर्मूला भी देखेंगे। दी बट मैंने ना ये कैलकुलेटर पे साथ साथ करने की वजह से ना मैंने ये नोट्स में नहीं लिखा, तो फिर नहीं क्या होगा ना, करना है अभी, हाँ। तो वो अभी हम लिखेंगे सब कुछ ये। एक बार यहाँ पे ना मार्क करो आप, ये जो आपका एग्जाम्पल है, पेज नंबर 4.12 पे आ जाओ स्टडी मेट के। तो यहाँ पे अपना नोटबुक का पेज नंबर डाल दो, जहां पे भी आप वो एग्जाम्पल लिखोगे ना, उस नोटबुक का पेज नंबर डाल दो। क्योंकि आपको ये डायरेक्टली इन्होंने आईआरआर का फॉर्मूला दे रखा है, आपको एकदम से याद नहीं होगा, ये उसका डेरिवेशन था कि वो फॉर्मूला आया कैसे। डाल दिया, थोड़ी सी मार्किंग कर लो यहाँ पे, ऊपर आ जाओ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। The cost of redeemable debt (KD) is also calculated by discounting the relevant cash flows using internal rate of return. The concept of IRR is discussed in chapter 7. ये अभी रीड करना है, मार्किंग बताऊंगी यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, here YTM is the annual return of investment from current date till maturity date. यहां से मार्क करो। So YTM is the internal rate of return at which current price of a debt equals to present value of cash. फिर अपने ये टेबल टिक कर लो, ये पढ़नी है आपको, और ये स्टेप्स पढ़ने हैं, एग्जाम्पल पढ़ना है। स्टडी के कोई भी एग्जाम्पल्स, कोई भी इलस्ट्रेशंस मिस नहीं करने, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो एग्जाम्पल है जो अभी हमने सॉल्व करा है। ठीक है, इसके फॉर्मूला के साइड में हमने लिख लिया अपना पेज नंबर। जो आपने अभी डेरिवेशन ये सारा करवाया था, ये अभी कॉपी में सबने लिख लिया है, मैंने ये कॉपी में लिखा नहीं है तो इसके नोट्स। अच्छा, मतलब जब आप ना ऐसे लिखवाते हो ना तो जो हमारी फेयर कॉपी है ना उसमें आप बता दिया करो कि अब ये चीजें आपने फेयर कॉपी में लिखी, नहीं तो वो ना मैसअप हो जाएगा, फिर मेरे को एंड में ना समझ नहीं आता है फिर। सही। तो इसलिए अभी मैंने बोला ही नहीं था लिखने के लिए, अभी क्योंकि समझा रही थी ना, बीच बीच में आपकी कटिंग्स हो जाती। अब लिखना है आपको। मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ, जो जो चीजें काम की नहीं है। और दी पेन एक से ही लिखे या फिर दो लगा लें, ब्लू आप ब्लैक? इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप जिससे कंफर्ट हो ना, से लगा लो। ठीक है, और आपको कोई ऐसे पॉइंट्स लगते हैं ना जो आप बाद में भूल सकते हो, उसको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर लो। नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको खुद को ही पढ़ने में मजा आए। सबसे पहले तो आपने चार्ट बना लो, उसमें जहाँ पे आपने बनाया, उसमें जहां अपनी नोटबुक में बना रहे हो ना, वहां पे स्टडी का पेज नंबर लिख देना। क्या पेज नंबर था? 4.12। तो अपनी नोटबुक में आप जहां पे भी ये डायग्राम बनाओगे, वहां पे लिख दो पेज नंबर 4.12। ठीक है, क्रॉस रेफरेंसिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर, अब ये डायग्राम बनाओ।
आपने बना लिया? क्या दिखाना? हाँ जी। तो एक चीज देखो, यहाँ पे आपका पता है फॉर्मूला क्या बन गया? हर बार आपको ऐसे नहीं सॉल्व करके दिखाना। आपने दौर वाली दोनों रेट लगा लिए, 10%, 15%। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू लोअर रेट, जो हमने जैसे 10% एज्यूम करा था, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। अभी देखना आपका फॉर्मूला सारा ये वहीं से आ रहा है। कैसे आया है? लोअर रेट आपका कितना था? 10% था। 10%। 10%। एनपीवी एट लोअर रेट कितना था? एनपीवी एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट मतलब होता है कि जो आपका ये नेट अमाउंट आया था ना, ये वाला। ठीक है। तो ये कितना था? -6.7415, -6.7415 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट -6.7415 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एनपीवी एट हाई रेट कितना था? 8.51 था। 8.512 इंटू हाइयर रेट माइनस लोअर रेट। हाइयर रेट कितना था आपका? 15। 15 - 10। लोअर रेट था आपका 10। सॉल्व करो इसको, सेम वैल्यू आएगी आपकी। आप क्या कर रहे हो करना? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में वो आपने ये फॉर्मूला लिख लिया? आप लोगों को ये समझ आ रहा है ना हर्षिता, ईशा? ये सॉल्व करने पे सेम आंसर आ रहा है? 12.20 21 209 आ रहा, मतलब 12.209। 12.209। हर्षिता आपका आ रहा है? ये ऐसे फॉर्मूले से करेंगे ना तो समझ आया, वो जो आपने लिखा था ना वो इतना समझ नहीं आया। ये हाँ, फॉर्मूला से ही करा हुआ पहले। डेरिवेशन था ना, वो आपको याद भी नहीं रखना, वो समझने के लिए था। मेनली तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। लोअर रेट। हम लोग भी सिर्फ फॉर्मूले लिखने, वो वाली लाइन मत लिखें, कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे। या फिर वो भी लिख लें। दोबारा बोलो। मैंने कहा कॉपी पे भी हम ये फॉर्मूले लिख लें, मतलब वो ऊपर वाली लाइन ना लिखें। नहीं नहीं, ऊपर वाली लिखनी तो है ही, समझने के लिए। अगर आपको आगे कभी कंफ्यूजन होता है तो वो लिखनी है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। मेनली आपको याद ही फॉर्मूला रखना है। ओके। ठीक है। लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इंटू हायर रेट माइनस
सेम आ जाएगा आपका 12.21%। आया हर्षिता? ठीक है। वो पहले मैंने ना ये जो बीच वाला है ना, इसको मैंने कैलकुलेट करके पहले 10 से प्लस कर दिया, और उसके बाद मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया था, तो आंसर गलत आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, वो वही है। बोर्ड मास का रूल लगना था ना इसमें। हाँ, वन पास लगेगा। ठीक है, चलो अब इसका करते हैं क्वेश्चन। ये तो था आपका एक एग्जाम्पल था। अभी हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 4। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बोर्ड आईडीबी इशूड जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। किसी को पता है क्या होता है ये? हाँ, जीरो इंटरेस्ट मतलब आपको ना ईयरली कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या मिलता है आपको? डीप डिस्काउंट। डीप डिस्काउंट मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे, जैसे कि फेस वैल्यू उसकी 1 लाख थी और इशू कितने पे करा? 2500 पे, रीपेबल आफ्टर 25 ईयर्स। मतलब आज आपको बोन 2500 का मिल गया, आज आपको 2500 की इन्वेस्टमेंट करनी है और 25 साल बाद उसके बदले आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा 25 साल तक, सीधा 25 साल बाद आपको इस 2500 के कितने मिल जाएंगे? 1 लाख। समझे? तो आपको निकालना है कि इस पे आपको कितना रिटर्न मिला। अब आप ये चीज देखो, कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये। अगर आपको आज कोई बोले कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो 2500 रुपए की, 25 साल बाद आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब आप कैसे एस्टिमेट करोगे कि इन्वेस्टमेंट मेरे लिए अच्छी भी है या नहीं है? आपको देखना पड़ेगा ना कि आपको इसमें कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। आप सीधा तो नहीं कह सकते कि मतलब मेरे को 97,500 का बेनिफिट हो रहा है तो अमाउंट से देख लोगे, परसेंटेज देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपके पास और भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। एफडी में लगा सकते हो आप, शेयर्स में लगा सकते हो, एमआईएस करा सकते हो, ये पता नहीं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होंगे। आपको सबसे कंपेयर करके देखना पड़ेगा ना। आप ये देख लो बस कि आपको 2500 रुपये लगा के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, लास्ट में जाके आपने देखा कि परसेंटेज इतना कम आ रहा है कि मेरे को तो एफडी से ही इससे ज्यादा मिल जाता। वो तो 25 साल की भी नहीं होती, बीच में तोड़वा भी सकते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो उसके लिए आपको रिटर्न पता होना चाहिए कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। आपको तो इंटरेस्ट जो हमने टोटल एनुइटी फैक्टर निकाला था वो तो निकालने की नीड नहीं है, इजी हो जाएगा ये तो। और यहाँ पे अब आप देखो, आपके पास दो तरीके हैं कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के, अप्रोक्सीमेशन मेथड और यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। हमने एक ड्रॉबैक पढ़ा था, अप्रोक्सीमेशन मेथड कब नहीं लगता। जब आरबी और एनपी में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो यहाँ पे वाईटीएम ही लगेगा। यहाँ तो वाईटीएम ही लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब वाईटीएम कैसे लगेगा? सबसे पहले तो आपका स्टेप वन क्या होता है ईशा? स्टेप वन क्या होता है वाईटीएम का? आइडेंटिफाई कैश फ्लो। देखो इस क्वेश्चन को ना करते हैं नोटबुक में स्टार्टिंग से, इलस्ट्रेशन नंबर 4। आपके तरीके से ही करेंगे जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे। हमें क्या देखना होता है? स्टेप वन लिखो, साथ साथ लिख लो नोटबुक में, आइडेंटिफाई कैश फ्लोस। सबसे पहले आपका नेट प्रोसीड्स है ₹2500 और रिडम्पशन वैल्यू है ₹1 लाख। ठीक है, फिर आप अपना लिखो स्टेप टू, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू assuming टू रेट्स। ठीक है, अब आपका आ गया ईयर 0, और उसके बाद हर साल आपको तो कोई इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा, सीधा 25th ईयर पे रिडम्पशन वैल्यू है 25। क्या क्या आपके कैश फ्लोज है? ईयर 0 पे 2500 का कैश फ्लो, यहाँ पे 1 लाख। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लो, पहला रेट एज्यूम कर लो एट द रेट 15%। 15% ये 1 आ रहा है और ये कितना आ रहा था आपका? 0.030। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, 2500 का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हो जाएगा? 0.030।
इंटू 1,03,000। 3,000 ही आपका कंपनी को पे करना है ना, तो आउटफ्लो हो गया। तो नेट आपका एनपीवी कितना आ गया? 500 नेगेटिव। समझ आया यहाँ तक? अब हम रेट ना 25 नहीं, थोड़ा छोटा ही लेके चलेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हाँ, यहाँ पे जब कैलकुलेशन कर लेना तो 0.03037 भी ले लो साथ में। अगर ये कभी जैसे जो आपने जो पॉइंट में डिफरेंस हो रहा है तो यहाँ पे जैसे 1 लाख से नहीं 3-4 डेसिमल्स तक बहुत होता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 से, तो यहाँ पे जैसे 2 0 कैंसिल हो गया, तो जो बाकी के किसी चाहिए चीज चाहिए तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। नहीं इतना नीट नहीं होती। अब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लो, हम थोड़ा कम पे लेके देखते हैं, 17% पे लेके देखते हैं। ये बना आ जाएगा 17 पे, निकालो कितना आ रहा है। 0.0197। 0197, बाकी लोगों का है ये 17 पे। 600 माइनस। ईशा आ रहा है? हाँ जी हाँ जी, मैंने साथ में बोला था हर्षिता की। ठीक है, अब तो आ 526 आ जाए। गया। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव कितना अमाउंट आ गया? ये 526। 530। ये पॉजिटिव का आ गया, ये नेगेटिव का था। अब अपना फॉर्मूला लगा दो आईआरआर का। आईआरआर इक्वल्स टू लोअर रेट लो। प्लस, साथ साथ बोलो, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस, डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस लोअर एनपी रेट माइनस हायर रेट। इंटू हायर हाई। रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, लोअर रेट था आपका 15 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट माइनस 500 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस 500 माइनस 530 इंटू 17 बाय माइनस 15। कितना आ गया ये? 15.97। 15.97। 97। 15.97%। इसमें कितना आ रहा है? 15.89। ये थोड़ा एट बहुत नाइन। पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है ना, चलेगा, क्योंकि इन्होंने कितना एज्यूम। हमने लिया भी 16 है। हमने लिया भी 17 है। हाँ, मैंने कहा हमने 17 लिया है, बुक वालों ने तो 16 लिया ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। वो इसी कारण से आ रहा है, वो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, जो बीच में हमने 25 लेके करा था ना, वो मत करो। आप इतना ही डिफरेंस लो, 3-4% तक का ही डिफरेंस। ठीक है, ये तो हमारा आईआरआर आया ना, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कौन सी है? यही कॉस्ट है, मतलब हम इतना ही अमाउंट उनको पे कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हम जो परसेंटेज वो की फॉर्म में 30। पढ़ते हैं, तो ये वो है ना। हाँ, ये वही परसेंटेज है, वही केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। क्या ईशा? जो वो वैल्यू आई थी वो नहीं आ रही, जो वो आई थी ना 32। क्या चीज? जो हम एक और फॉर्मूला कर रहे थे ना, जिसमें वो करा था, वो करने की नीड नहीं है क्या? वो नहीं, वो करने की नीड नहीं है, आपको तो डायरेक्ट यही लगाना है, वो तो सिर्फ समझाने के लिए था। वो जो हम प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू लेके कर रहे थे, वो तो करने की नीड नहीं है। कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्ट यही करना है, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? पंजाबी निकल ठीक गई। है। हाँ, ये पंजाब में रहती हूँ, पंजाबी तो टेंशन निकल ही जाती है। ये तो कॉमन है, पंजाबी पंजाब में रह के। हाँ, वो दी मैंने पूछना था कि अभी जैसे इसका हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि ये जैसे कॉस्ट ऑफ डेट इसका आया 15.97। अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अब ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, तो फ्यूचर में जाके वैसे समझाना एक बारी कि कैसे इंटरप्रेट करते हैं इसको प्रैक्टिकली। ये होगा
कि आप अगर किसी को ये कह रहे हो ना कि आज मैं 2500 रुपये दे रही हूँ, 2500 रुपये आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, और आप मुझे 1 लाख रुपीज पे कर रहे हो 25 ईयर्स बाद, तो इफेक्टिवली मेरे को उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है? 15.97% का। मतलब 2500 रुपये मैं 25 साल के लिए, 2500 रुपीज मैं 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करूंगी और मेरे को 1 लाख रुपीज मिलेगी। इट मीन्स मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है? 15.97%। एक बार इसका एप्रोप्रिएशन मेथड से निकालना क्या है? एप्रोप्रिएशन मेथड से, देखो एप्रोप्रिएशन मेथड आपका क्या होता है, इंटरेस्ट तो आपको मिल ही नहीं रहा, सीधा आपको क्या मिल रहा है? रिडम्पशन वैल्यू। लेकिन ना आपका वो मेथड लग नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, गलत ही आएगा आपका आंसर। वैसे अगर आप करोगे, जैसे 7.69 आ रहा है तो assume करेंगे कि हाँ नहीं, उसमें तो गलत ही आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस होता है ना, वहाँ अप्रोक्सीमेशन लगेगा ही नहीं आपका। क्योंकि आप ये देखो ना, आपका रिडम्पशन वैल्यू 1 लाख है और आपका नेट प्रोसीड सिर्फ 2500 है, तो ह्यूज डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन में लगता है। समझ आया ये? 5 मिनट का ब्रेक चाहिए? छुट्टी चाहिए? चाहिए मैम, चाहिए। ब्रेक। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। क्या होते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स? हाँ हाँ जो बताइए। डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे फर्दर किसी और में। आगे जाके इक्विटी शेयर्स हैं फिर उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इधर जाते इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एक चीज बताना, आज आपको कोई कह रहा है कि आपके पास सपोज 100 डिवेंचर्स है, ठीक है, ये रिडीम होंगे आफ्टर 5 इयर्स। तो आफ्टर 5 इयर्स आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या ले सकते हो, 100 के बदले कैश ले सकते हो, ₹100 पर डिवेंचर, या तो आप ये ले सकते हो कैश, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो शेयर्स। आपको क्या मिलेगा? हर डिवेंचर के बदले एक शेयर मिलेगा, 1 शेयर फॉर ईच डिवेंचर। और हम मान के चल रहे हैं कि आफ्टर 5 इयर्स आपका मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? ₹120। बताओ आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे? सेकंड, क्यों? क्योंकि 120 ईयर्स का मार्केट प्राइस एक डिबेंचर का, तो एक शेयर का मिलेगा हमें, तो वो 120 होएगा। हाँ जी, हाँ जी। अपने नोटबुक में बनाओ ये साथ में, अपने स्टडी मटेरियल में यहाँ पे अपना पेज नंबर डाल लो नोटबुक का, 5.4 के साइड में, कन्वर्टिबल डिवेंचर वाले टॉपिक के साइड में, और यहाँ पे अपना स्टडी मेट का पेज नंबर डालो 4.14। हेडिंग बना लो, ये पेज नंबर 4.14 है स्टडी मेट का, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ये आपका है एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपके पास 100 डिवेंचर्स थे जो 5 इयर्स बाद आपके रिडीम होंगे, आपके पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन 1 इज यू कैन टेक कैश, ₹100 पर डिवेंचर। और ऑप्शन 2 क्या है? यू कैन कन्वर्ट देम इनटू शेयर्स, 1 शेयर फॉर ईच डिवेंचर आफ्टर 5 इयर्स, और जिसका मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होगा? ₹120। तो एक प्रूडेंट पर्सन ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन चूज करेगा। क्या? अ प्रूडेंट इन्वेस्टर, प्रूडेंट मतलब अकाउंट, बुद्धिमान। बुद्धिमान, अच्छा वर्ड यूज करा। प्रूडेंट इन्वेस्टर विल चूज क्या ऑप्शन 2। बोला था इसमें, मेरे को सुनाई नहीं दिया। बुद्धिमान। अच्छा ठीक है। विल चूज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्यों चूज करेगा? बिकॉज ही विल गेट
shares worth rupees 1200, that is 100 shares into rupees 120, 1200 rupees. सब्जी ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਾਡੇ ਘਰ तो ये तो एकदम इजी है, आपको बस ये देखना है कि जितना भी हायर होगा ना, उसके दो ऑप्शन होंगे, कैश ले लो या शेयर्स में कन्वर्ट कर लो। जो हायर होगा वो चूज कर लूंगी, वो आपकी रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगी। बाकी आपका सेम फॉर्मूला लगेगा। सो रिडम्पशन वैल्यू will be rupees 12,000। अब इसका करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, आपकी स्टडी वो में नोट्स वाला मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। ईशा आपका हो गया, कनेक्ट हो गया नोट? ईशा नोट डाउन कर लिया? हाँ जी अब देखो एग्जाम्पल। A company issued 10,000 15% convertible debentures of rupees 100 each with a maturity period of 5 years. At maturity, the debenture holders will have an option to convert the debentures into equity shares of the company in ratio of 1:10, 10 shares for each debenture. The current market price of equity share is 10 each. ये देखो करंट मार्केट प्राइस है, हमें तो 5 साल बाद का प्राइस है ना, उस दिन कितना प्राइस होगा। एंड हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ शेयर इज 5% पर एनम। मतलब कि हर साल हम ये देखते आ रहे हैं कि शेयर का प्राइस 5% इंक्रीज होता है। तो हम 5 साल बाद का प्राइस निकाल सकते हैं। आज का अमाउंट पता है, ग्रोथ रेट पता है, ईयर्स पता है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स अज्यूमिंग 35% कॉर्पोरेट टैक्स रेट। आपको सबसे पहले तो ये निकालना है कि रिडम्पशन वैल्यू होगी कितनी। जो डिबेंचर होल्डर है, जो भी पर्सन है, वो क्या ऑप्शन चूज करेगा, उसको कैश लेने में फायदा है या फिर शेयर्स लेने में फायदा है। मेच्योरिटी तो पार पे ही होगी, कुछ नहीं बता रखा, तो रिडम्पशन वैल्यू तो 100 है। शेयर्स का मार्केट प्राइस निकालना है आपको, 5 साल बाद कितना हो जाएगा। आज की वैल्यू 12 है, ग्रोथ रेट 5% है और 5 ईयर्स का मेच्योरिटी पीरियड है। फॉर्मूला लगा लो अपना फ्यूचर वैल्यू वाला। प्रेजेंट वैल्यू 12, रेट 5 और एन आपका 5 निकालो। 153,153 15.312। दी आपने जो वैल्यूज बोली 153.153 थी वो दोबारा बोलना प्लीज। आपको निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू 12 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रोथ रेट आपका 5 और 5 ईयर्स का पीरियड है। आप सॉल्व करो। 153.153 आ रहा है। कितना? मैं बोला 1.153.153। हाँ 153.153 आ रहा होगा मल्टीप्लाई करके। 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैश ले सकते हो 100 रुपीज का, या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे 153.12 के। क्या चूज करोगे? 153.12। इसलिए शेयर्स चूज करोगे तो इसको नोटबुक में करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। चाहे आप यहाँ पे ना
अपना पेज नंबर डाल लो नोटबुक का, जो भी पेज नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 3 के साइड में। यहाँ स्टडी बिट का एग्जाम्पल नंबर डाल। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रिडम्पशन वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन 1, if cash is paid equals to rupees 100. Option 2, if shares are issued. अगर शेयर्स इशू होंगे तो मार्केट प्राइस वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर 5 years equals to 10 शेयर्स इशू होंगे आपको हार्ड डिवेंचर के बदले, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 5/100 इज टू पावर 5। ये आपका आ गया 153.12। तो हाइयर क्या है आपका 153.12। या redemption will be redemption value will be rupees 153. जी मेरी वैल्यू नहीं आ रही, कौन से वाली? बड़ी दिक्कत है। ये वाली 153.12, अभी बताती हूँ। इसको हम 1/1.05 ही लेंगे ना? 1 डिवाइडेड बाय नहीं लेंगे ना, 1 प्लस 5/100 है, तो ये आपका क्या बनेगा 1.05 हाँ जी। पावर 5। इसको सॉल्व करना है आपको, 1.05 की पावर 5। अच्छा। हर आप ये देखो ना, आप क्या निकाल रहे हो, आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो डिस्काउंट करते हो। यहाँ पे आपको 5 साल बाद की वैल्यू निकालनी होती है, जो आप कर रहे हो आप डिस्काउंटिंग करो, डिस्काउंटिंग में हम डिवाइड करते हैं। अब आयशा, हाँ जी। ठीक है, तो अब नॉर्मली अपना फॉर्मूला लगा दो, के डी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड? I1 माइनस टी 1 माइनस टी और उसके बाद वो RV माइनस आर बी माइनस NP डिवाइडेड बाय नेट N। परचेज। डिवाइडेड बाय एन, एवरेज करेंगे RV और NB का, NP का। एन पी बाय 2 इंटू 100। वैल्यूज पुट कर लो। इंटरेस्ट कितना था आपका? फेस वैल्यू 100 है, 15% का इंटरेस्ट है, तो 15 का इंटरेस्ट और 35% का टैक्स रेट है। वैल्यूज पुट करो, 15, 1 माइनस 0.35 प्लस रिडम्पशन वैल्यू अभी निकालनी 153.12, नेट प्रोसीड्स 100 बाय 5 डिवाइडेड बाय 153.12 प्लस 100 बाय 2 इंटू यहाँ पे 100। नेट प्रोसीड्स हम 100 तो ले रहे हैं, बट ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कैश अगर आता तो वो 100 आता है, इसीलिए क्या? हाँ हाँ, वो तो आपने इश्यू प्राइस तो 100 है ना, ये तो हमें रिडम्पशन के लिए सारा करना पड़ा।
आपका क्या सीन था, आपने इशू तो करा पार पे, मतलब क्योंकि इशू की आपको कोई डिटेल्स नहीं दे रही, तो हम यही मान के चलेंगे कि पार पे इशू हुआ होगा। तो आपने क्या मान लिया कि 100 पे इशू हुआ होगा। अब रिडीम कितने पे हुआ, उसके दो ऑप्शंस थे, या तो आप कैश ले सकते थे या शेयर्स ले सकते थे। हम्म। आपने वो वैल्यू निकाली 153.12। ठीक है। कितना आ रहा है, कितना आया कनक आपका, ये वैल्यू। और परसेंटेज कितना आया पूरा सॉल्व, 16.10। हर्षद आपका कितना आ रहा है। 16.098, मतलब 10 ले लेंगे, 16.10। हाँ, सही राउंड अप हो जाएगा, 16.098 है। तो हर्षिता आपका है, कर लो का बात नहीं। दी, जैसे हमने इलस्ट्रेशन वो करी थी, 4 करी थी, उसके बाद जैसे हमने ये टॉपिक शुरू कर दिया नया, इसके बीच में एक वो पिछले वाले टॉपिक की एक और इलस्ट्रेशन भी है ना, इलस्ट्रेशन 5, वो हम बाद में करेंगे या होमवर्क में करेंगे वो? बाद में करेंगे, वो अलग ही टॉपिक है, बाद में करेंगे। ओके ओके। हर्षिता देखो, ये वैल्यूज आ रही है आपकी, आ गया। आ गया। 16.0982। 3.098 मतलब कि 16.10%। ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से आपका इतना आ रहा है। अगर हम दूसरा मेथड भी लगा सकते थे, प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी लगा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपको होमवर्क में निकाल के लाना है, इसी में आगे सॉल्व करके आना बाई टीएम मेथड से क्वेश्चन। ठीक है। आपके पास नेट प्रोसीड्स, हम सबसे पहले कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करेंगे, 100 आ रहा है ईयर जीरो पे। फिर आपका ईयर 1 to 5 तक क्या होगा, इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स कितना जाएगा, 15 - 35%, 9.75 का। और फिफ्थ ईयर में आपकी रिडम्पशन वैल्यू होगी, कितनी आई थी, 153.12। इसको आपको दो रेट्स को एज्यूम करके डिस्काउंट करना है। ठीक है। अब ये देख लेना कि आपका ये कितना आ रहा था, 16.09 आया ना, तो आप आसपास ले सकते हो, 14, 18 ले सकते हो, ऐसा कुछ रेट्स ले लेना। उसके बाद आप सॉल्व करना, इसको कल नोटबुक में करके लाना, इसकी फोटो चाहिए मेरे को। चाहे आप सेम रेट से ज्यूम कर लेना जो बुक में दे रखे हैं, कॉपी पेस्ट मत कर देना, अपना सॉल्व करना पूरा कैलकुलेटर से, क्योंकि एफएम में जितना कैलकुलेटर चलाओगे ना उतना आपका फायदा है। क्योंकि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ईयर 15 तक करना है, गलती से 16 हो गया तो कितना डिफरेंस आ जाएगा। अब कहने में बहुत इजी लगता है कि हाँ हमें पता है 15 साल की डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे, कैसे टोटल वैल्यू निकालेंगे। वो एक बार ही एक इक्वल गलत प्रेस हुआ और पूरा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कैलकुलेटर पे उतना बेटर है। तो ये सही क्वेश्चन, बात है। हाँ ईशा सॉल्व करना है इसको। ठीक है। हाँ कल जी। लाना और फिर इसकी फोटो भेजना मेरे को अपने homework की। कल अपना ये इसमें एक ही टॉपिक बचा है, कॉस्ट ऑफ डेट वाला, तो मोटाइजेशन, जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था यार, कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आज कोई डिबेंचर आपको 1050 का मिल रहा है, मार्केट वैल्यू कितनी है 1050, फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर में भी रिटर्न्स कितने कितने मिलेंगे।
उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, देखेंगे कि वैल्यू ओवर प्राइस तो नहीं है, कि हमें जितना रिटर्न मिल रहा है उतने की वर्थ है भी या नहीं उतनी बन जाएगी, बस वो देखना है, वो करेंगे। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का टॉपिक करेंगे तो आपको इतना इजी लगेगा, बिल्कुल सेम है डेट जैसा, इरिडीमेबल रिडीमेबल बिल्कुल सेम। ठीक है, तो कल अपने ये दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे। क्लास की टाइमिंग्स और वो 8 टेस्ट कब होएगा? सैटरडे। ओके, कल थर्सडे है। थर्सडे आपकी टाइमिंग्स 8:45 से कितना 10:30, फिर उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक, फिर 10:45 से 11:30, राइट। और इसको मिस नहीं करना एक भी क्लास को बैकअप के चक्कर में कि बाद में देख लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा लाइव कर रहे हो खुद से सॉल्व कर रहे हो तो ही मजा आ रहा है। अब देख के मैं आपको बता दूं कि पांच ईयर का एन्युटी फैक्टर 3.791 आ रहा है, आप तो कॉपी पेस्ट कर लोगे। लिखना तो इजी है, निकालना मुश्किल है ना। तो साथ साथ लाइव क्लास अटेंड करना डेली। ठीक है। तो टोटल क्लास का ड्यूरेशन 3 आवर्स हुआ ना? क्या हर्षिता दोबारा बोलो। क्लास की ड्यूरेशन कितनी हुई? 3 आवर्स हुई ना टोटल? टू हाँ। पॉइंट थ्री थ्री ना? हम्म। ईशा कुछ बोल रहे थे आप। मैं ऐसे पूछ रही थी कि जो टेस्ट होएगा उसमें कुछ थ्योरी पोर्शन भी आएगा या प्रैक्टिकल ही रहेगा उसमें सारा? तो उसमें एमसीक्यूज भी आ सकता है, वन वर्ड भी आ सकता है, सॉल्व करना भी आ सकता है क्वेश्चन। वो कितने मार्क्स ओके। का होगा? देखते हैं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। एक ही चैप्टर आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल? हाँ जितना आपका फ्राइडे तक टॉपिक्स होंगे ना उतना है। ओके। ठीक है। और एक ही विनर होगा उसका? एक नहीं विनर होगा? होगा, परसेंटेज बेसिस पे है ना। हो सकता है आप सबकी 90% अबव आ जाए। अच्छा, मतलब जिसके 90% से अबव आए उसको 15% का वो है? हाँ जी हाँ जी। ओके। उसके 10% अबव आए उसका, जिसका 80% अबव है उसको 10% का डिस्काउंट। ओके ओके। ठीक है। ठीक। तो ट्राई करना सब ले लो, मैं तो चाहती हूँ सब डिस्काउंट लो। कल मिलते हैं। बाय बाय। रिवाइज कर लेना, मैं इसकी वो भेज दूंगी ऑडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू। बाय।